अगर हम वर्तमान हालातों को देखें तो बीजेपी स्ट्रांग है। पिछली बार तो आजम खां थे, लेकिन इस बार आजम खां चुनाव लड़ पाएंगे ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उन्हें कोर्ट ने सज़ा दे दी है। सज़ा की वजह से उनकी विधायकी भी चली गई है। अब समाजवादी किसे प्रत्याशी बनाती है, या बीजेपी की ओर से क्या पिछली बार जयप्रदा थी, इस बार घनश्याम सिंह लोधी मौजूदा सांसद हैं। तो क्या है भैया कि सोशल मीडिया में आजकल गर्दा मचा है पठान का, लेकिन रामपुर के पठान को बीजेपी ने ऐसा ध्वस्त किया है कि अब अखिलेश यादव भी सोच रहे होंगे कि किसे उतारा जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजम खान की और बात कर रहे हैं रामपुर लोकसभा सीट की। आजम खान जब से रामपुर में इस बार उतरे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वो खुद अपनी सीट गंवा चुके हैं, उनके ऊपर सजा लग चुकी है और साथ ही साथ लोकसभा सीट जो है वो उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन लिया है। ऐसी सीट जहां पर 12 बार मुसलमान चुनाव जीत चुका है, ऐसी सीट जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उस सीट पर कई समीकरण ऐसे बैठ चुके हैं जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। हम आपको बताएंगे कि 2024 में ऐसा क्या होने वाला है, क्या है स्थानीय समीकरण, क्या है जातीय समीकरण और इतिहास क्या कहता है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जातीय समीकरण की। रामपुर में ऐसा माना जाता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ पर 50% से अधिक मुसलमान हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपने MY यानी कि मुस्लिम प्लस यादव समीकरण से चुनाव जीतती रही है। लेकिन बीजेपी ने अब इसे पसमानदा तुर्क और अंसारी में करके तोड़ दिया है। आपको बताते हैं कि मुसलमानों में कौन कौन सी जातियां यहाँ पर कितनी हैं। तो अगर हम मुसलमानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर तुर्क बिरादरी की है, जो करीब 1,65,000 है। उसके बाद पसमानदा या जिन्हें आप अंसारी कहते हैं वो आते हैं, जिनकी संख्या करीब 1,49,000 है। वहीं पठान वोटर जिससे आजम खान संबंध रखते हैं, उनकी संख्या करीब 1,42,000 है। इसके अलावा शेख समुदाय की भी वोटों की संख्या अच्छी खासी है। हिंदू वोटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या दलित यानी कि जाटव वोटर्स की है, जो करीब 1,45,000 है। इसके बाद लोधी वोटर्स हैं जो करीब 1,13,000 है। वहीं सैनियों की संख्या 80,000 के करीब है। इसके अलावा सिख और यादवों की भी संख्या ठीक ठाक है। इससे पहले होता यह था कि मुसलमान प्लस यादव और कुछ सिख जो आजम खान से प्रभावित होते थे वो वोट देते थे और समाजवादी पार्टी की आराम से यहाँ पर जीत हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान वोट्स में अच्छी खासी सेंधमारी कर रही है। खासकर वो संख्या जो तुर्क है, जो अंसारी है यानी जो पसमानदा है, वो बीजेपी के साथ जाने लगे, क्योंकि उनकी नाराजगी खास समुदाय यानी कि पठान समुदाय से है, जिससे आजम खान आते हैं। और इसके अलावा बीजेपी लोध कम्युनिटी पे हमेशा अच्छी पकड़ रखती रही है। लेकिन अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें तो इतिहास यहाँ का खास ये रहा है कि यहाँ पर भैया सबसे ज़्यादा जो मजबूत दावेदारी है वो समाजवादी पार्टी की रही है। आजम खान ने इसे गढ़ बनाया है और अगर खास बात की जाए तो मुसलमानों का गढ़ रहा है। उपचुनाव मिलाकर कुल 18 बार चुनाव हुए और इन 18 बार चुनाव में से 12 बार मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं और सिर्फ 6 बार यहाँ से हिंदू जीते हैं, और उसमें से भी जया प्रदा समाजवादी पार्टी के कोटे से चुनाव जीत चुकी है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ है माहौल जो है वो मुसलमान और समाजवादी पार्टियों के लिए ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले 5 चुनाव की बात करें यानी कि 2004 से बात करें तो आपको लगेगा कि बीजेपी ने सीट को धीरे धीरे अपने पाले में लिया है। 2004 में यहाँ से समाजवादी पार्टी की कोटे से जया प्रदा जीतती है, 2009 में भी जया प्रदा जीतती है, लेकिन 2014 में बीजेपी यानी कि मोदी की लहर में यहाँ से नेपाल सिंह सांसद बनते हैं और 2019 के चुनाव में आजम खान खुद चुनाव लड़ते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं जब समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ होती है। लेकिन 2019 में जब वो ये सीट छोड़ देते हैं तब उनके प्रत्याशी आसिम रजा बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी से चुनाव हार जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2024 में अखिलेश यादव इस समीकरणों को तोड़कर वापस वो समीकरण ला पाएंगे? क्या आजम खान का जलवा चलेगा या वो चुप मार के कोने में बैठे रहेंगे और अखिलेश यादव इस सीट संभाल पाएंगे? बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के लिए सीट बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। हाँ, हमने वादा किया था राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बन गया है और मे बी पॉसिबल कि अगला जो है चुनावी घोषणा पत्र इनका मथुरा को लेकर या काशी को लेकर हो, तो फिर चुनाव में जातीय समीकरण वही हिंदू वर्सेस मुस्लिम रहेगा। रामपुर में तुर्क, पठान, अंसारी, शेख यानी तमाम मुसलमान समाजवादी की तरफ गए थे और हिंदू में सैनी, लोधी, गंगवार और तमाम दूसरी बिरादरी के जातियों के जो भी वोट थे वो सब बीजेपी की तरफ गए थे। अब भी ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन साल भर है, तमाम पार्टियों में उठापटक रहेगी। चुनाव होगा उससे पहले कई नेता छोड़ के पार्टी दूसरी पार्टी में जाएंगे, तब हालात कुछ बदल भी सकते हैं।
तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि सीट चुनौतीपूर्ण होने वाली, ठीक यही बात यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी कहते हैं कि समीकरण ऐसे हैं जो बीजेपी के फेवर में हो सकते हैं। तो भैया ये रही बात रामपुर सीट की। ऐसे ही हम आपको 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। ना सिर्फ हम आपको समीकरण समझा रहे हैं, बल्कि हम जनता से भी जान रहे हैं कि भैया कौन चुनाव जीत रहा है आपके इलाके में। तो आपको क्या करना है, कौन जीतेगा यूपी इलेक्शन 2024 की प्लेलिस्ट में जाना है और अपनी सीट के बारे में जानकारी देख लेनी। जरूरी बात यह कि स्टोरी आपके लिए रामपुर से हमारे सहयोगी आमिर खान ने भेजी थी। प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।